हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इन इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल। मतलब एब्जॉर्प्शन किस तरह से ग्लूकोज का इंटेस्टाइनल सेल में हो रहा है एंड फर्दर ग्लूकोज किस तरह से ब्लड स्ट्रीम में मूव कर रहा है, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो किस तरह के नज़र आते हैं। यहाँ जो एपिथेलियल सेल्स होंगे वो जनरली एपिथेलियल सेल की तरह पोलराइज्ड नेचर के होंगे। इनमें दोनों तरफ एक एपिकल मेम्ब्रेन और एक वेसोलेटरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा और ये दोनों मेम्ब्रेन में अलग अलग तरह के मेम्ब्रेन प्रोटीन हमें देखने को मिलेंगे, जिसके वजह से कि ये पोलराइज्ड नेचर शो करते हैं। अगेन ये जितने भी सेल्स होंगे एक दूसरे के साथ टाइट जंक्शन के थ्रू लिंक्ड होंगे। इनके बीच में डेस्मोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे और इनके बीच में कोई गैप आपको नज़र नहीं आएगा। ये है पोलराइज्ड सेल। दूसरे तरह के सेल होते हैं नॉन पोलराइज्ड सेल, जिनके बीच में आपको कोई टाइट जंक्शन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा एंड यहाँ पे अगर किसी भी सब्सटेंस को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से पास करना है तो आराम से इसके बीच में से पास कर सकता है। तो ट्रांसपोर्ट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रांससेलुलर रूट एंड दूसरा होता है पारासेलुलर रूट। ये किसी वायरस का यहाँ पे हमने डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पे अगर इस वायरस को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या फिर बेसोलेटरल मेम्ब्रेन तक पहुँचना है तो दो तरह के रूट हो सकते हैं। एक हो सकता है कि ये सेल के अंदर यानी ट्रांससेलुलर रूट के थ्रू पास करें, दूसरा हो सकता है इनके बीच में जो जंक्शन है इसको ये क्रॉस करके या फिर इसको ये ब्रेक करके क्रॉस करके अंदर तक चला जाए। यहाँ पे जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हम लोग देखने वाले हैं ये ट्रांससेलुलर रूट के थ्रू होता है, मतलब सेल के अंदर से ये होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कौन कौन से स्टेप के थ्रू होता है। सबसे पहली बात, जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट जो हमें इंटेस्टाइनल सेल में देखने को मिलता है उसमें एक Na+K+ एटीपेज इन्वॉल्व होते हैं जो कि बेसोलेटरल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल सेल के। वो यहाँ पे एक डिफ्यूज़न कंसंट्रेशन का क्रिएशन कर देगा, जिसके वजह से कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट आसान हो जाता है। दूसरा स्टेप यहाँ पे आता है, जितने ग्लूकोज इंटेस्टाइनल सेल के अंदर आते हैं वो यूनिपोर्ट के थ्रू बेसोलेटरल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। इस फिगर में आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं ट्रांससेलुलर मेथड को। यहाँ पे आप देखिए, ये है एपिकल मेम्ब्रेन इंटेस्टाइनल सेल का और ये है बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने आपको बताया ये ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट फॉलो करते हैं, इसका मतलब सेल के अंदर से होके ये गुजरेंगे। लेकिन यहाँ पे एक डिफ्यूज़न कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाया जाता है। जैसे कि ये इधर ब्लड है, यहाँ पे एपिकल सेल का या एपिथेलियल सेल का साइटोसोल प्रेजेंट है और यहाँ पे इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है। इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के अंदर आपको डाइट्री ग्लूकोज देखने को मिलेगा एंड सोडियम एंड क्लोराइड का हाई कंसंट्रेशन भी देखने को मिलेगा। जो साइटोसोल होता है वहाँ हमेशा सोडियम का लो कंसंट्रेशन मेंटेन रखा जाता है एंड पोटाशियम का हाई कंसंट्रेशन मेंटेन रखा जाता है। और यहाँ पे जो इन आयन का कंसंट्रेशन मेंटेन करते हैं उसके लिए Na+K+ एटीपेज या सोडियम पोटाशियम एटीपेज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। सोडियम पोटाशियम एटीपेज जो कि एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और इसके लिए एटीपी खर्च होता है एंड ये फाइनली सोडियम आयन का एक लो कंसंट्रेशन यहाँ पे मेंटेन रखेगा। यहाँ पे जैसे ही सोडियम आयन का लो कंसंट्रेशन है और यहाँ पे इंटेस्टाइनल ल्यूमेन पे सोडियम आयन का हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, तो सोडियम और ग्लूकोज का जो सिम पोर्ट है वो ओपन हो जाता है एंड 2 सोडियम आयन एंड 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसके साथ आराम से अंदर आ जाते हैं इस सिम पोर्टर के थ्रू। यहाँ पे जैसे ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ जाता है, फर्दर बेसोलेटरल सरफेस पे एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है GLUT2। ये GLUT2 रिसेप्टर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, ये GLUT2 रिसेप्टर जो होते हैं यूनिपोर्टर होते हैं। यूनिपोर्टर मतलब एक ही मॉलिक्यूल को अपने थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये ग्लूकोज के यूनिपोर्टर होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा ये GLUT2 के थ्रू आराम से ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। तो इस तरह से होता है ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट एपिथेलियल सेल में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटेस्टाइनल सेल के अंदर जाने के लिए ग्लूकोज को सोडियम आयन की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफ्यूज़न कंसंट्रेशन का मेंटेनेंस होता है वो सोडियम पोटाशियम एटीपेज के थ्रू होता है। डायरेक्टली यहाँ पे एटीपी ड्रिवन प्रोसेस नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये था सोडियम और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के थ्रू।
होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से सोडियम और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।